हेलो एवरीवन, 30 दिन के इस इंग्लिश स्पोकन कोर्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा डे 22 यानी कि 22वां दिन है। आज मैं 22वें दिन आपको बताऊंगा कि कुछ सेंटेंसेस, देखिए अब हमारी पढ़ाई है जो थोड़ा सा अपर लेवल में चल चुकी है। अब हम ऐसे सेंटेंसेस देख रहे हैं जो हमारे निजी जीवन में आते रहते हैं। तो रेगुलर सेंटेंसेस यानी कि ऐसे डेली यूजेज सेंटेंसेस कुछ मैं आपको बता रहा हूं जिनको आपको ध्यान रखना है और आपको यूज भी करना है। तो आज हमारा डे 22 पूरा का पूरा ऐसे सेंटेंसेस पे आधारित है जो हमारे डेली यूज में आते हैं। पहला है हमारा पढ़ाई में मन लगाओ। इसको क्या बोलेंगे? पढ़ाई में मन लगाओ। कई बार हम लोग अपने स्टूडेंट से बोलते हैं, कई बार हमने अपने बच्चों से बोलते हैं और हो सकता है अपने फ्रेंड से बोल रहे हैं कि पढ़ाई में मन लगाओ, तो इसको बोलेंगे बी अटेंटिव टू योर स्टडीज। दोबारा सुने, बी अटेंटिव टू योर स्टडीज। इसको आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी आपको बोलना है, जैसे आपको बोलना है कि तुम्हें पढ़ाई में मन लगाना है, इसको बोलना है तो आंसर होगा यू हैव टू बी अटेंटिव टू योर स्टडीज, यानी कि आपको अपनी पढ़ाई में मन लगाना है। ऐसे सेकंड सेंटेंस आपके सामने है। सेकंड सेंटेंस है ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार हम लोग बोलते हैं ना, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हो, तो इसको बोलेंगे नथिंग सच एज। तो अगर आप किसी से बोल रहे हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उसको यूज करते समय आपको सिर्फ इतना बोलना है, नथिंग सच एज। एक और देख लेते हैं। मीनिंग नंबर 3 हमारी है पक्का याद करो। आपको ध्यान से याद करना है। कभी भी आपको बोलना है किसी से कि पक्का याद करो, इसको आपको दिखाना है, तो आप कैसे बोलोगे? मेमोराइज बाय हार्ट। क्या बोलोगे? मेमोराइज बाय हार्ट। समझ में आ चुका होगा। 3 मीनिंग हमारी हो चुकी हैं। पहला था पढ़ने में मन लगाओ, बी अटेंटिव टू योर स्टडी। दूसरा था ऐसा कुछ भी नहीं है, नथिंग सच है। और तीसरा था पक्का याद करो, मेमोराइज बाय हार्ट। और चौथा है हमारा, यह आपकी सुविधा के लिए है। कई बार हम लोग बोलते हैं ना, जैसे आप अच्छा बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में आपको बोलना है, कई बार बोलना पड़ता है यह आपकी सुविधा के लिए है। तो आपको इंग्लिश में अगर इसको बोलना है तो आप बोलोगे इट इज योर फॉर योर कन्वीनियंस। इट इज योर फॉर योर कन्वीनियंस, मतलब कि यह आपकी सुविधा के लिए है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी मीनिंग है यह बिल्कुल असंभव है। कई बार हम लोग बोलते हैं यह बिल्कुल असंभव है। तुम कैसे कह सकते हो यह बिल्कुल, मतलब ये तो बिल्कुल असंभव है। ऐसा कई बार हम लोग बोल लेते हैं, तो यह बिल्कुल असंभव है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है आप ही ऊपर आ जाओ। किसी से आपको बोलना है आप ही ऊपर आ जाओ। आप छत पे खड़े हो और बुला रहे हो, अरे भैया आप ही ऊपर आ जाओ, तो आप ही ऊपर आ जाओ। इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? इसको इंग्लिश में बोलेंगे वेटर यू कम अप। क्या बोलेंगे? वेटर यू कम अप। समझ में आ चुका होगा। अगला सेंटेंस आपके लिए, जरा मैं तैयार हो लूं। कई बार आपका फ्रेंड आया और आपको बोलना है, तो आपको क्या बोलोगे? जरा मैं तैयार हो लूं। अब जरा मैं तैयार हो लूं, इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? लेट मी गेट रेडी। कभी भी आप किसी से बोल रहे हो लेट मी गेट रेडी, मतलब कि जरा मैं तैयार हो लूं। अगला सेंटेंस हमारे सामने है शर्मिंदा मत कीजिए। अब शर्मिंदा मत कीजिए, इसको इंग्लिश में बोलना है तो नो मेंशन प्लीज। मतलब आप किसी से बोल रहे हो, अरे किसी ने आपको थैंक यू बोला या कुछ भी बोला, तो आप बोलना चाहते हो कि नहीं शर्मिंदा मत करो, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नो मेंशन प्लीज। नेक्स्ट है हमारे सामने सीधे चले जाओ। किसी से बोलना है, कोई आपसे रास्ता पूछ रहा है, तो आपको बोलना है सीधे चले जाओ। तो आप क्या बोलोगे सीधे चले जाओ को? गो स्ट्रेट ऑन। क्या बोलोगे? गो स्ट्रेट ऑन। अगला सेंटेंस हमारे सामने है मुझे पता चला है। अब आपको ऐसा बोलना है कि देखो मुझे पता चला है कि तुम ऐसा कर रहे हो, तो मुझे पता चला है इसको कैसे बोलेंगे? तो मुझे पता चला है, इसको बोलेंगे आई एम टोल्ड। समझ में आ चुका होगा। एक और सेंटेंस आपके सामने है। इन सब सेंटेंस को आपको ध्यान से देखना है। सेंटेंस है जो जैसा है उसको वैसा बोलना। अगर आपको बोलना है कि जो जैसा है, जैसे मान लो कोई डिबेट चल रही है, तो आप बोलो देखो जो जैसा है उसको वैसे ही तो बोलूंगा, तो जो जैसा है उसे वैसा बोलने को बोलते हैं कॉल स्पेड अ स्पेड। आगे देखते हैं। मुसीबत का सामना करना। मुसीबत का सामना करना इसको बोलते हैं फेस इंक्लीमेंट वेदर। मैं आजकल बहुत मुसीबत का सामना कर रहा हूं, आई एम फेसिंग इंक्लीमेंट वेदर। अगला सेंटेंस हमारे सामने है। हमारे पूरे 12 सेंटेंस हो चुके हैं। अगला सेंटेंस 13th हमारे सामने है रूल द रस्ट। तो रूल द रस्ट इसका मतलब होता है पूरी तरह से राज करना। रूल द रस्ट का मतलब होता है पूरी तरह से राज करना। जैसे अंग्रेजों ने पूरी तरह से भारत पर राज कर लिया था, तो ऑल द ब्रिटिशर्स रूल्ड द रस्ट ओवर द इंडिया, ऐसे हम यूज कर सकते हैं। अगला हमारा 14th हमारे सामने है, और 14th है फील पिंच। इसका मतलब होता है आटे दाल का भाव मालूम पड़ना। फील पिंच का मतलब होता है आटे दाल का भाव मालूम पड़ना।
इस लॉकडाउन में, या फिर कभी भी आपको बोलना है कि आटे दाल का भाव मालूम पड़ गया, तो आप बोलोगे आई एम फीलिंग पिंच, मुझे बहुत पता चल रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। और लास्ट हमारे सामने मीनिंग है वी डार्क हॉर्स। वी डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम साबित होना। कई लोग जैसे दिखते नहीं है वैसे निकलते हैं, तो उसको बोलते हैं छुपा रुस्तम साबित होना, तो इसको बोलेंगे वी डार्क हॉर्स। मेरे को पूरा विश्वास है कि आप ये सेंटेंस का यूज करोगे अपने निजी जीवन में। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। डे 23 में आपसे मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।